माननीय प्रधानमंत्री जी, गीता का संदेश हर हरियाणवी की रगों में है। आप जब 6 अक्टूबर 2014 को आप कुरुक्षेत्र आए थे, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र की गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत ये 2016 में की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब से अब तक इसमें 4 देशों 6 राज्यों ने भागीदारी की है। यही नहीं, 6 देशों से बाहर 6 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जयंती का कार्यक्रम भव्य स्तर पर मनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज की इस पावन धरा पर आपके कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए इस पर आपने 250 करोड़ रुपया यहां पर खर्च किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके माध्यम से आप पूरी दुनिया महाभारत के युग को साक्षात देख सकेगी। इसी प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख पंचजन्य का आज लोकार्पण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महान गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने की प्रेरणा भी हमें आपसे मिली है। आपने भारत भूमि के लिए सिख गुरुओं के योगदान के प्रति बार बार कृतज्ञता आपने व्यक्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाया गया है। उनकी स्मृति में आपने डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से ही पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब तक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का लोकार्पण भी आपके द्वारा किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कॉरिडोर से हरियाणा के भी 1739 श्रद्धालुओं ने ननकाना साहब के दर्शन किए हैं। मैं सभी साध संगत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता आई तो आपने वहां से गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों पावन स्वरूपों को विशेष विमान से भारत लाने का प्रबंध आपने किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल ही आप पूरे देश में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रयासों को हमने हरियाणा में आगे बढ़ाया है। चाहे 2021 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो या 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो या गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, हमने पूरे राज्य में पूरी धूमधाम के साथ उनको आपके दिशा निर्देश में मनाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने इसी कड़ी में यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर
गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वो रखा गया है, उसका निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने न सिर्फ 1984 की चोट को समझा, बल्कि उनके घाव भरने की सच्ची कोशिश आपने शुरू की है और दोषी लोगों को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ऐसी ही पीड़ा झेलने वाले हमारे हरियाणा प्रदेश के 121 परिवारों की आशा का सम्मान करते हुए हरियाणा सरकार ने इन प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय भी हमने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सिरसा स्थित गुरु चिल्ला साहिब जो 27 जून 2024 को हमारी कैबिनेट ने एक फैसला लिया, आपके दिशा निर्देश में जैसा आपने निर्देशित किया है, हमने वहां पर जिस पवित्र स्थल पर गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके उन्होंने वहां तपस्या की, वहां चिल्ला साहिब गुरुद्वारे की जो जमीन थी 8 एकड़ 6 कनाल, वो उसके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा भी ये गुरुओं की धरती है। हम अपनी नई पीढ़ियों को उनके संदेश, आदर्शों और विचारों से प्रेरित करने के लिए निरंतर आपके दिशा निर्देश में हम काम कर रहे हैं। इसी दिशा में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर इस समागम का, ये भव्य समागम का आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आपने हरियाणा को चुना है। आप समय समय पर हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं सभी हरियाणा वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।
माननीय प्रधानमंत्री जी, गीता का संदेश हर हरियाणवी की रगों में है। आप जब 6 अक्टूबर 2014 को आप कुरुक्षेत्र आए थे, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र की गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत ये 2016 में की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब से अब तक इसमें 4 देशों 6 राज्यों ने भागीदारी की है। यही नहीं, 6 देशों से बाहर 6 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जयंती का कार्यक्रम भव्य स्तर पर मनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज की इस पावन धरा पर आपके कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए इस पर आपने 250 करोड़ रुपया यहां पर खर्च किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके माध्यम से आप पूरी दुनिया महाभारत के युग को साक्षात देख सकेगी। इसी प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र संघ पंचजन्य का आज लोकार्पण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महान गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने की प्रेरणा भी हमें आपसे मिली है। आपने भारत भूमि के लिए सिख गुरुओं के योगदान के प्रति बार बार कृतज्ञता आपने व्यक्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाया गया है। उनकी स्मृति में आपने डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से ही पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब तक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का लोकार्पण भी आपके द्वारा किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कॉरिडोर से हरियाणा के भी 1739 श्रद्धालुओं ने ननकाना साहब के दर्शन किए हैं। मैं सभी साध संगत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता आई तो आपने वहां से गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों पावन स्वरूपों को विशेष विमान से भारत लाने का प्रबंध आपने किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल ही अब पूरे देश में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रयासों को हमने हरियाणा में आगे बढ़ाया है। चाहे 2021 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो या 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो या गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, हमने पूरे राज्य में पूरी धूमधाम के साथ उनको आपके दिशा निर्देश में मनाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने इसी कड़ी में यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर
गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वो रखा गया है, उसका निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने न सिर्फ 1984 की चोट को समझा, बल्कि उनके घाव भरने की सच्ची कोशिश आपने शुरू की है और दोषी लोगों को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ऐसी ही पीड़ा झेलने वाले हमारे हरियाणा प्रदेश के 121 परिवारों की आशा का सम्मान करते हुए हरियाणा सरकार ने इन प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय भी हमने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सिरसा स्थित गुरु चिल्ला साहिब जो 27 जून 2024 को हमारी कैबिनेट ने एक फैसला लिया, आपके दिशा निर्देश में जैसा आपने निर्देशित किया है, हमने वहां पर जिस पवित्र स्थल पर गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके उन्होंने वहां तपस्या की, वहां चिल्ला साहिब गुरुद्वारे की जो जमीन थी 8 एकड़ 6 कनाल, वो उसके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा भी ये गुरुओं की धरती है। हम अपनी नई पीढ़ियों को उनके संदेश, आदर्शों और विचारों से प्रेरित करने के लिए निरंतर आपके दिशा निर्देश में हम काम कर रहे हैं। इसी दिशा में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर इस समागम का, ये भव्य समागम का आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आपने हरियाणा को चुना है। आप समय समय पर हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं सभी हरियाणा वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।